जैसे हम टीवी पे आए हैं ना, जज का काम है और सबसे टफ काम होता है कि कमेंट करना। हाँ। कि आपने क्या टैलेंट है, ये किया वो किया। अब एक ही चीज की तारीफ अब कितने तरीके से कर लोगे ना? है, और हम अपनी तरफ से इतने अच्छे कमेंट मारते हैं, एंड में मनोज सर ऐसा कमेंट मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल ही मैं कैसे एग्जाम्पल दे दूं? मेरे को आता होता तो मैं ना मार लेता comment। तो बादशाह इमोशनल हो जाते हैं, यही आता है और क्या, हो रोना आया तो जाते हैं रो और लेते हैं। बहुत अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरे ही कमेंट्स कटेंगे। बादशाह ने तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया, भाई इससे बेटर क्या करूं? अच्छा, बादशाह मैं कुछ- इमोशनल हो जाता है। हाँ बादशाह तो IGT की नेहा emotional कक्कड़ हो हो आप। जाते हैं। बादशाह ने तो आधी जायदाद भी लुटा दिया आईजीटी पे। हैं? किसी को बहन बना लिया, किसी को मतलब पैसे दे दिए, शो के एंड तक लेने के देने नहीं पड़ जाए। पता चले शो के एंड तक बादशाह फकीर हो गया। तो फिर ये इमोशनल हो जाते हैं, मैं कुछ और बोल देती हूँ, किरण जी अपना बोल देती हैं और पल्लू वल्लू उठा के, और उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है आईजीटी हाँ, पे। जी। फिर मनोज जी आ जाते हैं हाँ। और वो जो मैदान में उतरते क्लिष्ट हिंदी में बोलना शुरू कर देते। बादशाह और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। शुरू ऐसे करते हैं ना, मतलब मुझे जैसे बाईपास सा लेकर आते हैं और सीधा शहर में घुस जाते हैं, ऐसा पंच बजाते हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने तो स्पेशली बंदा रखा हुआ है कमेंट के लिए। झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। क्यों रखा हुआ है बंदा कि मुझे इसका तात्पर्य बताइए कि इन्होंने बोला क्या है। ऐसे तो दिग्गजों में मैं क्या करूं? एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से लड़कर तात परेगा, मतलब तो मेरे को इस शो पे आगे समझ आया। तात्पर्य बोल दिया, यही बहुत तात्पर्य। बड़ी बात है। सरदार लगता है पुलिस के आदमी है। तो ये सुनो, हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो मेरा भी मन किया, तो उन्होंने बोला यार मेरा भी मन कर रहा है, मैं चाय पीना चाहता हूँ, जरा बबलू को बोल दीजिए चाय लेकर आए हमारे लिए भी। तो मैंने कहा आप बड़ी हिंदी झाड़ते रहते हैं, क्लिष्ट हिंदी में बोल के बताइए, मुझे चाय अगर मांगनी हो तभी मिलेगी आपको चाय। तो पता है क्या बोला इन्होंने? बोलिए। मैंने कहा एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। बहुत अच्छी चीज है, सीखने वाली थी। तो आपने क्या बोला? किसकी मृत्यु शैया पे जो दोबारा एक बार। हाँ। क्या क्या? तो फिर मैंने क्या बोला पता है? क्या? बबलू दे दे उनको जो चाहिए। ओहो। तो चाय को ये बोलते हैं जो अभी आपने बोला। मैं इसको रिवर्स करके देखूंगा घर जाके। एक- कॉफी को क्या बोलते हैं? कॉफी को बोलेंगे एक लबरेजे तपिश प्यालाए बरगे बर्तानिया पेश किया जाए। उर्दू बोल पूरे शो पे ये चलता है। इतनी प्योर हिंदी कैसे? किसी कवि को खा लिया था आपने? क्या क्या किया? मैंने चाय तो मंगवा दी थी इनके लिए, मैंने बबलू को बोला था साइड में ले जाके थोड़ा सा जहर भी डाल दे। लेकिन हमारी जबान की जो खूबसूरती है ना, जैसे तुमने बोला अभी, और हमें थोड़ा सा समझ आया। अफसोस की बात यह है कि हम इतनी अच्छी तरह से अपनी ही जबान नहीं जानते जितनी आपने। नहीं, मृत पात्री का ठीक है, अगर स्टील के बर्तन में पीनी हो चाहे तो। अरे तो कुछ और बोलेंगे वो। मनोज जी, एक बात बताइए, जो आप वहां पे एकदम किसी की परफॉर्मेंस से खुश होकर शायरी बोलते हो, वो ऑन द स्पॉट ठोकते हो आप, या स्ट्रगल के दिनों में जो आपने छाप के रखा उसको छापते हो आप आगे? नहीं, सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है। अच्छा जी। उसका रीजन ये है कि हमारे सामने क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता। जी। और वो जो अच्छे वाले हैं, जब बहुत अच्छा टैलेंट होता है, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो आप सुन लेते हैं, और वो जो एडिट में निकल जाता है, क्योंकि कभी कभी अत्याचार भी होते हैं हम पे। किस कैसे? प्रकार के? हम भी हिंदी बोलेंगे बाजी अभी, जितनी मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है भ्राताश्री। किस प्रकार के अत्याचार आपके तन बदन पर होते हैं? ये सी ग्रेड इरोटिक थ्रिलर वाले डायलॉग हिंदी में नहीं है। भांति भांति के अत्याचार। तन बदन and all that। तन बदन पे तो हिंदी भी है। किस प्रकार के अत्याचार होते हैं यहाँ पर? आते हैं टैलेंट दिखाने लोग, अच्छा। और वो टैलेंट दिखाते हैं तो हमें फिर यही कहना पड़ता है कभी कभी कि जब आप मंच पे आए तो हमारे मन में फूल खिले थे, और ऐसा वाहियात टैलेंट दिखाने के लिए हम ही मिले थे। वाह। इसी प्रकार का एक वार्तालाप मैं आपसे करना चाहूंगा बादशाह जी। बहुत बार हमने देखा है कि जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखता है तो आप जो गन्ने को हिंदी में क्या कहते हैं? गन्ने को? हाँ। गन्ने को बोलेंगे शर्करा दंडिका।
नहीं वो शर्करा दंडी का तो नहीं ये है, जो वो कह रहे हैं सोटी उसको है। आप इस पे तोड़ते हैं। जगह पे। तो ये जंगा पे आप जो गन्ना तोड़ते हैं, गन्ना नहीं है भाजी, वो सोटी सी रख रखी है उन्होंने। हाँ। हाँ तो सोटी तो मैंने ऐसा अमृतसर में देखे थे, लोग ऐसे गन्ना तोड़ के मशीन में डालते हैं। तो ऐसे किसी के मन में आया कहते पहले भाजी मतलब काफी स्ट्रगल किया, गन्ने वगैरह का रस भी निकालते हैं। हो सकता है, मतलब हर चीज बताने की भी नहीं होती ऐसे। अच्छा कभी कभी ये तो होता है आपने तोड़ दी वहां पे, यस यू आर द बेस्ट। जब आदमी स्पेशली आदमी लोगों के साथ होता है ना, बाद में टूट जाता है ना, तो किसी को बताते नहीं कि लगी है, या ओके अंदर जाके आदमी करता है, आगे से नहीं करना। आपने कभी ऐसा किया? एक बारी वो टूटा ही नहीं था। एक बारी मैंने पता है कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब वो नकली से रखते हैं, वो आसानी से टूटने वाले रखते हैं। अच्छा। पता नहीं किस बंदे ने असली वाला रख दिया। मैं ऐसे ही हो गया, मतलब कि अच्छा यू नो आई फॉरगॉट टू से बिफोर यू फॉरगेट, इनमें भी काफी सारा टैलेंट है। अच्छा जी। ये सिर्फ एक फैसेट देखते हैं हम, रैपिंग वैपिंग और गाना वाना, लेकिन एक बहुत ही अलग टैलेंट है। ये बहुत कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। ओह वाओ। पाजी ऐसे थोड़ी यार, भाई ऐसे। शिल्पा शेट्टी तारीफ कर रही है। भाई मेरा टैलेंट है, इंडियाज गॉट टैलेंट। हम जजेस पैनल पे बैठ के बोलते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट, बट वी आर नॉट वन ऑफ देम। बादशाह ओ बादशाह। ओके आराम। तहलका देखिए भाई फिल्म आपने? तहलका हाँ, किसने नहीं देखी? हाँ। पहले ही बता रहे ताकि अगर सही ना निकली तो पहले पहचान ले। तहलका वाले अमरीश पुरी साहब, प्लीज प्लीज पाजी। अरे भाई खाओ। अरे भाई आज तुम्हारा श्राद्ध है। अरे भाई बादशाह, भाई तुम भी तो कुछ निकालो। शोम 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 शाम शा शा। ओह सनी पाजी, नहीं, एक नहीं, एक नहीं। सनी पाजी बहुत अच्छा निकलवा मैं लीजिए। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ ही नहीं मारा बस जब। ओह बट इतना मजा आता है ना मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट पे। इमेजिन मैं आई गेट पेड ऑल्सो फॉर दिस मजा। नहीं, मजा आता है ना, दूसरे का टैलेंट है, आप पैसे कमा रहे हो, होता ही है। शिल्पा जी ना, और भी इनका एक चीज है, जो किसी का डांस पसंद आता है ना, तो ये रिस्पेक्ट में सैंडल उतार के उनको गिफ्ट करती हैं। गिफ्ट नहीं करती मैं। ये बादशाह ने मुझे सिखाया हुआ है। क्या? हाँ ये रॉक डांसर्स में वर्ल्ड ऐसा होता है ना, शूज दे देते हैं अपना वो। हाँ तो हिप हॉप वर्ल्ड में ये आई थॉट जस्ट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इट्स समथिंग दैट यू नो लोग Respect के जाने तौर पे रिस्पेक्ट के shoes तौर पे उतार देते हैं। आप जूते निकाल के आप गिफ्ट करते वो गिफ्ट नहीं करते हैं आप, बेसिकली आप स्टेज पे रख Present देते हैं कि नॉर्मली हम लोग, हौसला अफजाई करते हैं। हम लोगों की मम्मियां जब चप्पल उतारती थी तो हम स्टैंड ले लेते थे ना, कि मम्मी ने चप्पल उतारी है तो हम लोग स्टार्ट ले लेते कि अच्छा। तो अब तो है ना, स्टार्ट ले लेते। अब तो चलो शो इतना हिट है, लोगों को पता है, पर पहली बार जब किसी ने परफॉर्म किया और आपने कहा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रुको, तो आपने जब चप्पल उतारी थी तो सामने वाला डरा नहीं कि क्या कर रही है? ऐसे 2-3 लोग आए हुए थे हमारे शो पे। पर बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। शिल्पा आपको पता है, हमारा वो जो तबले पे बैठता ना आकाश, हाँ हाँ, इसको देख के एक बार लड़की ने चप्पल उतारा, इसको लगा रिस्पेक्ट देने लगी है, ये खड़ा हो गया। उसने उतार के 2 गर्दन पे मारी, इसको लगा शाबाश दे रही है। वो तो जब नाक पे होठों पे पड़ने लगी तब इसको पता चला मार पड़ रही है। अच्छा, इंडियाज गॉट टैलेंट में तो इतना सारा टैलेंट आया, तो कितनी जोड़ी सैंडल आप दे चुकी हैं गिफ्ट? गिफ्ट नहीं, मतलब वो डाल के मतलब फेंक देती हूँ और फिर उठा लेती हूँ। ओह पाजी यार, ये बड़ा मुश्किल है, ये जो आप दाढ़ी में आपने डिजाइन डलवाया है, मतलब इतना बड़ा काम, इसमें टाइम लगता है। 2 यहाँ आदमी से है, ढूंढ के पहले पर गुड्डी लेकिन 2 बाहर आदमी निकालनी। है इसको मेंटेन करने के लिए, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। आप कितने क्यूट, कभी किसने आपके गाल नहीं खींचे कि "ओए, बच्चा ऐसे नहीं"? नहीं। नहीं। शिल्पा, आप, मनोज भाई, बादशाह बाजी, सब अपने फैंस के लिए
फोटोग्राफ डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार लिखते हैं लोग। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास, दिखाइए Oh जरा। God. बादशाह पाजी ने फोटो डाला है, गेम से आगे फेम से ऊपर। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। चश्मा थोड़ा सा और बड़ा होता तो हेलमेट बन जाता। पाजी ऐसी फोटो दिखा के आप फिरौती भी वसूल सकते हो। सर इतना बड़ा चश्मा है, इसमें वाइपर लगवा लो, वरना मास्क पहनोगे तो धुंध आएगी। आती है लेकिन आती कहानी कोई सऊदी जगह का कोई किंग लगता है बादशाह, है ना? ऐसे लगता है सडनली अपना इधर इधर कोई सोना पड़ा होगा और गोल्ड के कमोड पे बैठे होंगे ये। वाह माय ब्रो। आगे दिखाइए, कमेंट्स और भी हैं। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। इतनी बड़ी हीरोइन ये सब करते अच्छे लगता है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। ओके, कमेंट्स पढ़ते नीचे। Oh God. पीछे आइंस्टाइन साहब की फोटो लगी हुई है। But I don't think Einstein ever took his tongue out like that. अब ये अपनी जीभ घुमा के नाक पे लगाएंगी और सामने बैठे बच्चों से 10-10 रुपए लेंगी। दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है बीवी की जुबान लंबी होती है, एक पीड़ित पति। हाय, ये अच्छा था। ये है पानी पूरी वाले का कमाल। लड़की तो लड़की, पीछे तस्वीर ने भी जीभ बाहर निकाल ली। और आगे, आपका आरटीपीसीआर हो चुका है, अब आप जीभ अंदर कर सकती हैं। ये कमाल लिखते हैं यार। कमाल ये है। अगर ऐसी नागिन हो तो मैं होलसेल में डसवा लूं। आगे दिखाइए। प्रयागराज से गुजरते हुए राजपूत ढाबे पर चाय पीने रुका और वहीं परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अच्छा। हैं? यहाँ पे हुई परम ज्ञान की प्राप्ति? Sir, to the left because madam is always right. Right. वाह, परम ज्ञान। ये तो बात सही वाह, है। कमेंट्स दिखाइए। और मनोज जी सोचते हुए, इस ज्ञान को कौन से शो में चिपकाना है? एकदम करेक्ट है। इन्हें पता है मैडम इज ऑलवेज राइट, उसके बाद भी खुद राइट साइड में ही खड़े हैं। दिखा तो ऐसे रहे जैसे खुद की कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हैं। सर एक और ज्ञान की बात, अगर खुले में नहीं जाना तो खुले पैसे लेकर जाना। करेक्ट है। और दिखाइए। बादशाह पानी डाला, करूं तारों की सैर। I didn't choose this life chose me. I repeat, if you want to live like a king, work like a slave. वाह पाजी, Nice. बात तो बड़ी सही कही है। ट्रू। वाह। गो गेट इट। जी दिखाइए कमेंट्स। सच है भाई, इतनी महंगी गाड़ी खरीद कर तारे तो दिखते ही हैं। क्या फायदा इतनी महंगी गाड़ी लेके, बगल वाली सीट तो खाली ही है। ये भी है। किसी ने रिप्लाई किया है, खाली नहीं है, वो ही फोटो खींच रही है। और दिखाइए। इस गाड़ी के बदले आप 100 ऑटो खरीद के चलवाते तो पर ऑटो 20,000 कमाते, महीने का आपको 20 लाख मिलता। बाप रे, क्या पॉइंट है यार। आइडिया अच्छा है। शार्क टैंक देख लिया होगा इसने ज्यादा, किसी ने शार्क टैंक ज्यादा मनोज देख जी ने लिया। बहुत सीरियसली लिया है इसको। बिजनेस आइडिया बॉस। किसी ने रिप्लाई भी लिखा है, अगर तुम भी यहाँ कमेंट लिखने की बजाय कोई काम कर लेते तो अब तक तुम भी 30-40 रुपए कमा लेते। कार तो खरीद ली, मोटरसाइकिल चलाने की आदत नहीं गई, कपड़े मोटरसाइकिल वाले पहने हुए हैं। अच्छा, ग्लव्स पहने हैं। और दिखाइए। ओह गॉड। इन फ्रेम मैं और मेरे सब्र के ढेर सारे फल। काफी सब्र Nice किया आपने। caption, यार। वाह, कमेंट्स दिखाइए जरा। दुकान पे शिल्पा शेट्टी आई है, आज तो 10 मिनट में पूरा माल बिक जाएगा। सेब हटाओ, दुकान वाला इसी के अंदर से निकलेगा। दुकान वाला इस उम्मीद में है कि कम से कम 5 किलो तो लेके जाएंगी, उसे क्या पता फोटो खिंचा के चली जाएंगी। हाय गाइस, ये मैं हूं, ये मेरे सेब है और ये मुझसे बिक नहीं रहे।
और दिखाइए, कड़क सर्दी में कड़क चाय, शास्त्रों में इसी को परम आनंद। परम आनंद आपको बड़ा मिलता है ना हर जगह। और दिखाइए कमेंट्स। अक्सर ऐसी बातें लोग चाणक्य के नाम से भी डाल देते हैं। ये चाय वालों का मत होगा, पकौड़ी वालों का मत अलग है। उनके अनुसार जब पड़े सर्दी जोर की साएं साएं, तो क्यों ना गर्मा गर्म पकौड़ी खाई जाए। कभी बेसनदास। कभी बेसनदार। जल्दी खा लो सर जी, नहीं तो चाय में भीगा फैन टूट के गिर जाता है। दिखाइए। और काफी इंटेलिजेंट जनता है। एक और है, पैसे दिए या फिर आपने दुकानदार को ये बोल के गुमराह कर दिया कि आप टीवी में आएंगे। और दिखाइए। क्यों और दिखा रहे हो? I'll give you too much to talk about this year. दिखाइए कमेंट्स। जब मम्मी नींद से उठा के घर आए गेस्ट के सामने बिठा दे। मेरा दोस्त भी 4 पैक के बाद पूरी पार्टी में ऐसे ही कोना पकड़ के बैठा रहता है। कोना पकड़ के। जिम वाले कपड़े तो पहन लिए, अब जाने का दिल नहीं कर रहा।